हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल अ टेल ऑफ 1000 स्टार्स के एपिसोड 9 के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। स्टोरी पास्ट में आती है। फाफनडाओ क्लिफ पर टॉर्फन फूफा से पूछती है, क्या तुम भी फाफनडाओ टेल में यकीन करते हो? फूफा हाँ कह के कहता है कि मेरी माँ ने भी यहाँ आकर बेटे के लिए विश मांगी थी और उनकी विश पूरी हो गई थी। टॉर्फन कहती है कि यह जगह काफ़ी सुंदर है। फूफा कहता है कि इसीलिए यहाँ के लोग इस फॉरेस्ट के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और मेरे लिए भी ये सब कुछ है। टॉर्फन पूछती है, क्या तुम्हें अपनी लाइफ में कोई और नहीं चाहिए? फूफा कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, पर मैं। तभी टॉर्फन फूफा को कहती है कि मैं जब बैंकॉक से वापस आऊँगी तुम अपना जवाब तब मुझे बताना। फूफा कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है। जैसे मेरी माँ ने मेरे फादर के डेथ के बाद मुझे अकेले पाला है और अकेले अपनी लाइफ गुजारी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण भी कोई वैसे जिए। टॉर्फन कहती है कि इसका मतलब तुम्हें अब तक सच्चा प्यार हुआ ही नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। टॉर्फन फूफा को कहती है कि क्या तुम साल के आखिरी दिन मुझे वापस यहाँ पे लेके आ सकते हो? फूफा मान जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फूफा को विलेज के क्लिनिक में लेके आया जाता है। फूफा का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका होता है, तो फूफा को एबी टाइप का ब्लड चाहिए होता है। टीएन डॉक्टर नाम को कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप भी एबी है, तो आप मेरा ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर नाम कहता है कि तुम्हारी सर्जरी के कारण ये काफ़ी रिस्की है और तुम जो मेडिसिन लेते हो उसके कारण तुम्हारा ब्लड अभी किसी को भी दिया नहीं जा सकता है। डॉक्टर नाम फूफा के शरीर में से बुलेट निकाल लेता है और टीएन को कहता है कि तुम चिंता मत करो, फूफा की कंडीशन अभी स्टेबल है। टीएन डॉक्टर नाम से पूछता है कि क्या मैं फूफा के साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? डॉक्टर नाम हाँ कह के बाहर चला जाता है। टीएन फूफा को थैंक्स कहकर उसे चादर उड़ाकर वहीं बैठे बैठे सो जाता है। डॉक्टर नाम ये देखकर टीएन को जैकेट उठाकर स्माइल करके चला जाता है। अगली सुबह टीएन को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। टीएन डॉक्टर नाम से फूफा की कंडीशन पूछता है। डॉक्टर नाम कहता है कि अगर फूफा को पता चलेगा कि तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो तो वो बहुत खुश होगा। डॉक्टर नाम उससे पूछता है कि तुम कैसे हो ये बताओ। टीएन कहता है कि मैं दूसरी बार बिल्कुल नहीं मरूंगा। डॉक्टर नाम कहता है कि तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, इसका मतलब अब तुम ठीक। डॉक्टर नाम टीएन से पूछता है कि तुमने मुझे उस वक्त टॉर्फन के बारे में क्यों नहीं बताया था। टीएन कहता है कि मेरी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं लोगों को कैसे बताऊं और लोग ये जान के कैसे रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर नाम टीएन को सॉरी कहता है और कहता है कि मैंने ही फूफा को तुम्हारे और टॉर्फन के बारे में बताया था, पर मुझे नहीं पता था कि फूफा सबके सामने तुमसे ऐसे सवाल करेगा। टीएन कहता है कि आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था और मैं वैसे भी बताने ही वाला था सबको। डॉक्टर नाम कहता है कि तुम फूफा से गुस्सा बिल्कुल मत होना क्योंकि गलती मेरी थी। टीएन कहता है कि मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूँ। टीएन डॉक्टर नाम से फूफा के बारे में पूछता है। डॉक्टर नाम कहता है कि उसे अब तक होश नहीं आया है। टीएन डॉक्टर नाम को कहता है कि आप मुझे फूफा के पास लेके चलो तो मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा। डॉक्टर नाम उसे वहाँ पे ले आता है। टीएन फूफा से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसके कारण फूफा को चोट लगी। टीएन कहता है मैंने टॉर्फन वाली बात छुपा कर गलत किया है, ये मुझे पता है। मैं बस अपने गिल्ट को कम करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आकर टॉर्फन की लाइफ जीने लगा, पर मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने जो किया वो गलत था। टीएन फूफा को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहता है। टीएन कहता है मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, इसीलिए जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, इसीलिए अब तुम जल्दी से उठ जाओ। टीएन रोते हुए चला जाता है। फूफा उठ जाता है। टीएन के फादर टीएन से मिलने आते हैं और कहते हैं कि मुझे जैसे ही हादसे के बारे में पता चला मैं यहाँ आ गया। टीएन के फादर कहते हैं कि मुझे ये सब पता था पर तुम्हारी माँ को ये सब नहीं पता है। टीएन को जब पता चलता है कि उसके फादर को पता था कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, तो टीएन पूछता है आपने मुझे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? टीएन के फादर कहते हैं मुझे लगा कि तुम जब थक जाओगे और बोर हो जाओगे तो घर वापस आ जाओगे क्योंकि तुमने कभी भी इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं की हैं। टीएन गुस्सा होकर कहता है कि मैं वहाँ पे फ़न करने नहीं गया था। टीएन के फादर कहते हैं अगर तुम फ़न करने नहीं गए थे तो तुम घर से भागे क्यों थे? टीएन कहता है कि मैं अपनी लाइफ में वो करना चाहता था जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। टीएन के फादर कहते हैं अगर तुम्हें वहाँ मज़ा नहीं आ रहा होता तो मैं खुद तुम्हें कब का वापस बुला चुका होता।
टियन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आप लोगों ने कभी अपने मन से कुछ करने की आज़ादी दी ही नहीं है। बचपन से लेकर बड़े होने तक आप लोगों ने ही मेरे लाइफ के फैसले लिए हैं और मुझे सिर्फ आराम की ज़िंदगी जीना ही सिखाया है। पर विलेज में जाकर मुझे पता चला कि खुद से भी मैं बहुत चीज़ें कर सकता हूँ। तब मुझे पहली बार खुद पर गर्व हुआ। टियन के फादर को जब पता चलता है कि टियन को एक्सीडेंट और डोनर के बारे में पता है तो वो कहते हैं कि तुम अब घर वापस चलो। टियन कहता है मुझे पता है कि मुझे आज नहीं तो कल घर वापस आना ही होगा, पर उससे पहले मैं अपने गिल्ट को कम करने के लिए एक और चीज़ करना चाहता हूँ, तो कम से कम आप मुझे तब तक का वक्त दे दीजिए। टियन फूफा के रूम में आता है तो उससे पता चलता है कि फूफा बाहर गया हुआ है, तो टियन वहाँ पे आ जाता है। फूफा कहता है तुम्हें पता भी है तुमने जो किया है वो कितना डेंजरस था। टियन कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगे। फूफा कहता है कि अगर मैं वक्त पे वहाँ नहीं आया होता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। टियन सॉरी कहता है और कहता है कि आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें मुसीबत हो। फूफा कहता है टॉर्फन के मैटर के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो तुम अब खुद को गिल्टी मानना बंद करो। टियन कहता है कि टॉर्फन मुझे कभी भी माफ़। फूफा कहता है मुझे जब गोली लगी थी तो मैं अपने सभी अपनों के बारे में सोच रहा था और मुझे पता है कि अपने आखिरी वक्त में टॉर्फन भी ऐसा ही सोच रही होगी। तुमने अब तक टॉर्फन के लिए जो कुछ भी किया है वो काफ़ी है। टियन का हाथ पकड़कर फूफा कहता है कि शायद टॉर्फन ने अपना दिल देने के लिए तुम्हें खुद चुना है और मुझे पूरा यकीन है कि टॉर्फन ने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा। फूफा टियन को स्माइल करने को कहता है और पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो। टियन कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो। फूफा कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हूँ, कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही थी। टियन हाँ कहता है। फूफा स्माइल करता है। टियन कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता। फूफा कहता है कि ये जानकर ही मैं ठीक हो गया कि किसी को मेरी फिक्र है। टियन फूफा को अंदर ले जाने वाला होता है तो फूफा कहता है कि जब मुझे गोली लगी थी तो मुझे तुम्हारा भी ख्याल आ रहा था। टियन स्माइल करता है। टियन के फादर फूफा से मिलने आते हैं। टियन और फूफा वापस विलेज आ रहे होते हैं। टियन के खराब मूड को देखकर फूफा उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। टियन कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, पर क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते हो। अब स्टोरी पास्ट में आती है। टियन के फादर फूफा को टियन का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे कभी किसी चीज़ की भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। फूफा थैंक्स कहता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। विलेज पहुंचते ही बच्चे टियन से मिलने आते हैं। इंटा टियन से कहती है कि ग्रैंडमा ने हमें बताया है कि आपने हमारे विलेज को बुरे लोगों से बचाया है और आपको फूफा ने बचाया है। टियन हाँ कह के कहता है कि हमें फूफा को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि वो लोगों का कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। टियन फूफा को कहता है कि अब मैं सेफली घर आ गया हूँ तो तुम्हारी आज की ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो तुम अब जा सकते हो। फूफा कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। टियन पूछता है तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो। फूफा कहता है कि वो मेरे डिपार्टमेंट के पिछले कमांडर थे। टियन कहता है कि इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं कौन था, इसीलिए तुम मेरा ध्यान रख रहे थे। फूफा कहता है कि भले ही तुम कोई भी हो तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। टियन कहता है इसका मतलब अब तक तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे। फूफा हाँ कहकर कहता है कि मेरे पास अपनी ड्यूटी के अलावा फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। टियन थैंक्स कहकर कहता है कि तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से पूरी की है, तो ये बात मैं अपने फादर को ज़रूर बताऊंगा। फूफा कहता है कि फिर तो तुम अपने घर जल्दी से वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारा फन टाइम अब ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर टियन गुस्सा होकर कहता है कि अगर सबको लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ फ़न करने के लिए आया हूँ तो मैं अभी घर वापस नहीं जाऊँगा, तो तुम मेरा ध्यान अच्छे से रखो क्योंकि मैं अभी भी फ़न करना चाहता हूँ। ये कहकर टियन चला जाता है। टियन खमा को लोंगते की लाइफ रिस्क में डालने के लिए सॉरी कहता है। खमा कहते हैं कि सब कोई सेफ है मेरे लिए, तुम विलेजर्स की चिंता मत करो, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। टियन कहता है कि हम एक अच्छा काम करके अपने बुरे काम को खमा कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम यहाँ अपना गिल्ट ख़त्म करने आए हो और इसीलिए तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहते थे, पर क्या तुम्हें पता है कि दूसरों से माफ़ी मांगने से ज़्यादा मुश्किल खुद को माफ़ करना होता है। डॉक्टर नाम को जब पता चलता है कि टियन के फादर ने फूफा को टियन का ध्यान रखने को कहा था तो डॉक्टर नाम फूफा से कहते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने ये सब सिर्फ अपने सीनियर के ऑर्डर के कारण किया था। डॉक्टर नाम कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ टियन को घर भेजने के लिए ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इस तरह बात करके तुम खुद को भी दुखी कर रहे हो। फूफा कहता है कि टियन जैसा इंसान प्यार से बात नहीं मानने वाला है, इसीलिए मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ी और भले ही मुझे तकलीफ़ हो रही हो पर जल्दी ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर नाम कहता है कि तुम पहले कभी भी किसी के लिए इतने सीरियस नहीं हुए हो।
इसीलिए तुम्हें सिर्फ अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए। फूफा कहता है कि जो चीज़ पॉसिबल ही ना हो उसे जल्द से जल्द ख़त्म ही कर देना चाहिए। और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।